गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू ऑनलाइन जीकेपीडिया। आज है 8 जुलाई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि इस राज्य के टूरिज्म बोर्ड ने इंतज़ार आपका नामक जो अभियान है उसे शुरू किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड है इसने ही इंतज़ार आपका नामक एक नया अभियान शुरू किया है। ठीक है, यह अभियान राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया है। अब मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड इंतज़ार आपका अभियान के माध्यम से सभी पर्यटक स्थलों का खूबसूरत तरीके से वर्णन करके जो भी पर्यटक है उन्हें क्या करेगी? इनवाइट करेगी। ठीक है, इसके अलावा जो एमपी पर्यटन बोर्ड है उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम से संबंधित सभी सुरक्षा मानकों के साथ साथ पर्यटकों की समय और सुविधा के अनुसार विविध पैकेज भी क्या किए हैं? शुरू किए हैं। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना होगा। अब यहाँ पे एमपी की बात आई है तो कुछ दिन पहले एमपी ने बहुत सारी योजनाएं और अभियान शुरू किए हैं। तो वो कौन से हैं? पहला तो है आसपास नामक हेल्पलाइन, उसके बाद हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान, फिर है किल कोरोना अभियान, फिर है निष्ठा विद्युत मित्र योजना, उसके बाद दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा किसने दिया है? तो एमपी ने ही दिया है। उसके बाद थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण, रोजगार सेतु योजना, चरण पादुका अभियान, एफआईआर आपके द्वार योजना, ये सभी एमपी द्वारा ही शुरू किया गया है। और आखिरी में जो जीवन अमृत योजना है इसे भी एमपी ने ही शुरू किया है। अब इतना सब हमने एमपी के बारे में जान लिया तो थोड़ा सा हम मैप में भी जान लेते हैं। तो ये रहा ग्लोब, ये रही भूमध्य रेखा और ये रहा हमारा इंडिया। ठीक है, ये रहा इंडिया और ये रहा एमपी। अब ये जो एमपी है इसकी सीमाएं किससे किससे कनेक्टेड हैं? पहला तो है यूपी। ठीक है, ये रहा यूपी। उसके बाद यहाँ पे है राजस्थान, ये है गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इन सभी राज्यों से एमपी की जो सीमाएं हैं वो क्या है? कनेक्टेड है। अब एमपी की बात आई है तो एमपी के मुख्यमंत्री कौन है? एमपी के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। एमपी की राजधानी क्या है? तो भोपाल है। और यहाँ की गवर्नर कौन है? तो यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। एक्चुअल में आनंदीबेन पटेल जो है वह यूपी की गवर्नर है, लेकिन इन्हें एमपी का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है IFSCA के पहले चेयरमैन कौन बने हैं? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, इंजेती श्रीनिवास। ठीक है, ये जो इंजेती श्रीनिवास है यह 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इन्हें जो IFSC है इसके क्या बनाया गया है? चेयरमैन बनाया गया है अगले 3 साल के लिए। साथ ही साथ इन्होंने कॉरपोरेट मामलों का जो मंत्रालय है उसमें भी अपनी सेवा ये दे चुके हैं और अभी इन्हें IFSCA का पहला चेयरमैन बनाया गया है। ये पहला वर्ड जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इन्हें पहला क्यों बनाया गया? क्योंकि ये जो IFSCA है इसकी स्थापना इसी वर्ष मतलब 2020 में ही हुई है। कब हुई है? तो 27 अप्रैल को हुई है। ठीक है, 27 अप्रैल 2020 में ये जो IFSCA है इसकी स्थापना हुई है और जो इंजेती श्रीनिवास है इन्हें इसका पहला चेयरमैन बनाया गया है। अब इतने समय से हम IFSCA की बात कर रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म होता क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी और इसका मुख्यालय है कहाँ पे? इसका मुख्यालय है गुजरात के गांधीनगर में। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है किस राज्य की सरकार ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये जो महाजॉब पोर्टल है उसे लॉन्च क्यों किया गया है? तो जैसे हमें पता है लॉकडाउन के वजह से बहुत सारे जो श्रमिक है वो क्या हो गए हैं? बेरोज़गार हो गए। तो ऐसे श्रमिकों को वापस रोज़गार दिलाने के लिए जो महाराष्ट्र राज्य सरकार है इन्होंने महाजॉब पोर्टल नामक जो पोर्टल है उसे लॉन्च किया है। ठीक है,
कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के जो मुख्य सचिव है वो कौन बने हैं, तो संजय कुमार बने हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग जो है, जिसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट प्लेटिना, इसे भी महाराष्ट्र में ही लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे महाराष्ट्र की बात आई है तो हम मैप में भी देख लेते हैं कि महाराष्ट्र है कहाँ पे। तो ये रहा ग्लोब, ये रही भूमध्य रेखा, और ये रहा हमारा इंडिया, हमारा भारत देश, और ये रहा महाराष्ट्र। ठीक है, हर कोई देख पा रहा है। तो इसकी सीमाएं किससे किससे कनेक्टेड है? पहला तो है गुजरात, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है तेलंगाना, उसके बाद है कर्नाटक और गोवा। तो इन सभी राज्यों से महाराष्ट्र की सीमा क्या है? कनेक्टेड है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई है। यहाँ के सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी है। ठीक है, अगला सवाल है 2020 के ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, वॉल्टेरी बोटास जो है, इन्होंने ही 2020 के ऑस्ट्रियन ओपन ग्रैंड प्रिक्स का क्या जीता है? खिताब जीता है। आपको यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान देना है, ये जो है ऑस्ट्रियन ओपन है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन नहीं है, ऑस्ट्रियन ओपन है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। बहुत बार आप कंफ्यूज्ड होते हो, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया ये दो अलग अलग कंट्रीज़ हैं। तो ये जो 2020 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स है, इसका खिताब किसने जीता है? वॉल्टेरी बोटास ने जीता है। तो 2020 फार्मूला 1 सीज़न की ये पहली कार रेस है। कौन सी? ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, साथ ही साथ ये जो वॉल्टेरी बोटास है, इनकी रेस कार का नाम क्या है? तो इनकी रेस कार कौन सी है? मर्सिडीज़ है। ठीक है, और ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो ये है फिनलैंड के। कहाँ के हैं? फिनलैंड के हैं। और इनकी रेस कार का नाम क्या है? मर्सिडीज़ है। अब यहाँ पे हमने ऑस्ट्रिया की बात की है, तो हम एक बार मैप में भी देख लेते हैं ऑस्ट्रिया है कहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा ग्लोब, ये रही भूमध्य रेखा, और ये रहा यूरोप, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है। तो ये रहा ऑस्ट्रिया। ठीक है, उसके साइड में कनेक्टेड देश कौन से हैं? तो जर्मनी बोलो, स्विट्ज़रलैंड, इटली है, हंगरी है, स्लोवाकिया है। तो ये सब जो कंट्रीज़ है वो ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड है, और ये एक यूरोपियन कंट्री है। उसके बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है वियना। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है किस बैंक ने इंस्टेंट लोन अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकंड सेवा शुरू की है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा येस बैंक। ठीक है, जो येस बैंक है इसने ही इंस्टेंट लोन अप्रूवल देने के लिए एक सेवा शुरू की, एक स्कीम शुरू की है, जिसका नाम है लोन इन सेकंड्स। अब जो खाता ग्राहक है वो क्या कर सकते हैं? बिना डॉक्यूमेंट्स के तुरंत लोन अप्रूवल भी कर सकते हैं। कौन सी सेवा के ज़रिए? तो ये लोन इन सेकंड्स जो सेवा है, जो कि येस बैंक ने शुरू की है, इसके ज़रिए तुरंत लोन अप्रूवल आप पा सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ कुछ दिन पहले देखा था HDFC ने भी सिमिलर टाइप की एक सेवा शुरू की है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जिप ड्राइव। क्या है? जिप ड्राइव जो सेवा है। ठीक है, ये किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है HDFC ने। तो इसमें भी क्या होगा? आपको जो इंस्टेंट लोन अप्रूवल है वो मिल सकता है इस जिप ड्राइव सेवा के ज़रिए। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ याद रखनी है। लोन्स इन सेकंड्स जो है वो येस बैंक ने शुरू किया है, और जिप ड्राइव जो है वो HDFC ने शुरू किया है। अब यहाँ पे येस बैंक की बात आई है, तो इसकी स्थापना हुई है 2004 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसके CEO कौन है? तो प्रशांत कुमार हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है भारत की ओर से कौन सी वैक्सीन कोविड के उपचार के लिए दुनिया भर में विकसित किए गए 140 से अधिक टीकों में से अंतिम 11 में शामिल हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, उपरोक्त दोनों। ये जो जाइकोवी और कोवैक्सीन, इन दोनों को अंतिम 11 में शामिल किया गया है। तो भारत में स्वदेशी टेक्निक से विकसित कोविड-19 वैक्सीन महामारी के खिलाफ वैश्विक रेस में शामिल हुआ है। तो जिसमें भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन टीका और जाइडस कैंडिला द्वारा विकसित जाइकोवी जो टीका है,
इन दोनों वैक्सीन से भारत को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, जो कोविड के उपचार के लिए दुनिया भर में विकसित किए गए 140 से अधिक टीकों में से जाइकोवी और कोवैक्सीन सहित 11 टीकों का लोगों पर परीक्षण शुरू कर दिया गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है। ये दोनों वैक्सीन जो है उसे अंतिम 11 में शामिल किया गया है। तो हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है विश्व जिनोसिस दिवस कब मनाया गया? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा 6 जुलाई। तो विश्व जिनोसिस दिवस जो है वो हर वर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो जूनोटिक रोगों के प्रसार के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ये इसका मेन उद्देश्य है। अब ये 6 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? तो लुईस पास्चर जो है इन्होंने सफलतापूर्वक 6 जुलाई कब 6 जुलाई 1885 को रेबीज़ वायरस के खिलाफ पहला टीका लगाया था। और ये रेबीज़ रोग जो है वो भी कैसे है? वो भी एक जूनोसिस रोग ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, ये जूनोसिस रोग होते क्या हैं, किसे कहा जाता है? तो जो संक्रमित जानवर होते हैं उनके डायरेक्ट अगर आप कांटेक्ट में आ जाओ तो मनुष्य को ये जो जूनोसिस रोग है वो हो जाते हैं। अब इसमें कौन से रोग आते हैं? तो पहला है कौन सा? पहला है प्लेग है, उसके बाद अभी हमने रेबीज़ देखा, तपेदिक है, उसके बाद खुजली है और राउंड वर्म जो है, ये सभी रोग कैसे हैं? जूनोसिस रोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डेज की बात आई है। तो जुलाई महीने में हमने अब तक कौन से डेज देखे हैं? 1 जुलाई को हमने कौन सा दिवस मनाया? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। उसके बाद राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। उसके बाद 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया? विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। और 6 जुलाई को मनाया विश्व जूनोसिस दिवस। ठीक है, हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है चर्चे में रहने वाला सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य किस देश में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा भूटान। ठीक है, अब ये चर्चे में क्यों था ये भी हमें जानना होगा। तो चीन ने भूटान के पूर्वी क्षेत्र पर भी दावा किया है। जो भूटान का पूर्वी क्षेत्र है उस पर चीन ने भी अपना दावा किया है। चीन ने पूर्वी भूटान के सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य पर दावा किया था और इन दावों के खिलाफ भूटान ने विरोध भी दर्ज कराया था। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ दिन पहले चीन ने अपना दावा जो है वो 2 गुना कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा ये जो सक्तेंग अभयारण्य है ये कहाँ पे स्थित है? तो भूटान में स्थित है। तो आप थोड़ा सा मैप में भी देखिएगा कि ये सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य है वो है कहाँ पे एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये रहा ग्लोब, ये रही भूमध्य रेखा जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, और ये रहा हमारा भारत देश। तो हम चलते हैं भूटान की ओर। ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है यही है भूटान, और ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है यही है सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, हाल ही में चर्चे में रही प्रेसेना ग्लेशियर जो है वो किस देश में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा इटली। ये जो प्रेसेना ग्लेशियर है यह शैवाल के कारण क्या हो रही है? गुलाबी हो रही है। तो इसी के कारण ये बहुत ज़्यादा चर्चे में थी। तो ये जो प्रेसेना ग्लेशियर है वो कहाँ पे स्थित है? तो इटली का जो आल्प्स पर्वत है वहाँ पे ये स्थित है। ठीक है, तो ये ग्लेशियर इटली के आल्प्स में स्थित है और इटली के जो राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद के बायाजियोडी मोरो ने कहा है कि ये जो प्रेसेना ग्लेशियर है ये एनसाइक्लोनेमा नामक जो वनस्पति है इसके कारण क्या हो रही है? गुलाबी कलर की दिखाई दे रही है। तो आपको याद रखना होगा ये जो प्रेसेना ग्लेशियर है वो कहाँ पे स्थित है? इटली में स्थित है। अब थोड़ा सा हम मैप में भी देखते हैं कि ये ग्लेशियर है कहाँ पे। तो ये रहा ग्लोब, ये रही भूमध्य रेखा, और अब हम चलते हैं इटली की ओर। पहली बात तो इटली आता कहाँ पे है? तो इटली आता है यूरोप में, तो हम यूरोप की ओर चलते हैं। ठीक है, ये प्रेसेना ग्लेशियर है कहाँ पे? तो इटली का जो उत्तरी हिस्सा है
वहाँ पे ये स्थित है। आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पिंक कलर का हिस्सा, यही क्या है, प्रेसेना ग्लेशियर है। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इटली का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है ऑल इंडिया रेडियो मतलब AIR ने 20 मिनट अवधि के लिए किस भाषा में पहली बार समाचार कार्यक्रम का प्रसारण शुरू किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा संस्कृत। ठीक है, तो जो ऑल इंडिया रेडियो है इसने 20 मिनट अवधि के लिए संस्कृत भाषा में पहली बार समाचार कार्यक्रम जो है इसका प्रसारण शुरू किया है। अब ये जो समाचार कार्यक्रम है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है संस्कृत साप्ताहिकी। क्या है, संस्कृत साप्ताहिकी है। ये जो संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रम है वो सप्ताह में कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा। और कौन से दिन आएगा, तो शनिवार को। कौन से दिन आएगा, शनिवार को आएगा। इसमें जितने भी समाचार होंगे वो कौन सी भाषा में दिए जाएंगे, तो संस्कृत भाषा में दिए जाएंगे। अब ये किसने शुरू किया है, तो ऑल इंडिया रेडियो ने शुरू किया है। तो इसकी स्थापना हुई कब है, 1936 में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो नई दिल्ली में है। तो ये थे हमारे आज के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। तो हम बढ़ते हैं हमारे रिवीजन सवाल की ओर। तो कल के रिवीजन के सवाल क्या थे, पहला है हाल ही में किस देश में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है। तो सही जवाब क्या होगा, वियतनाम होगा। सेकंड सवाल क्या है, जियो प्लेटफॉर्म ने हाल ही में कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च की है। तो सही जवाब है जियोमेट। अगला है राजस्थान में 100 एकड़ में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। तो तीसरा, पहले दो कौन से है, पहला तो है मोटेरा और सेकंड है मेलबर्न। ठीक है, तो मोटेरा जो है वो गुजरात में है और मेलबर्न जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो जैन कैस्टेक्स। अगला सवाल क्या है, किस राज्य के विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर विधायक रामेश्वर शर्मा की नियुक्ति की गई है। तो सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला क्या है, दूरसंचार कंपनियों के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मतलब COAI के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो SP कोचर। अगला क्या है, संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट ग्लोबल वेस्ट मॉनिटर 2020 के अनुसार कचरा फेंकने के मामले में भारत किस स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है। अगला क्या है, चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, इसके नए MD कौन नियुक्त हुए हैं, तो सही जवाब क्या होगा, V सूर्यनारायण। अगला क्या है, किस बैंक ने ज़िप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है, तो सही जवाब क्या होगा, HDFC होगा। तो कल का आपका होमवर्क सवाल क्या था, कल के वीडियो में मैंने आपसे पूछा था 2020 के डायना पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन A होगा फ्रेया ठकराल। ये जो फ्रेया ठकराल है ये दिल्ली की 13 वर्षीय स्टूडेंट है और इसे 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है। आपका आज का सवाल क्या है, तो टुडेज क्वेश्चन फॉर यू का आज का सवाल है, भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका नाम क्या है। तो कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।